राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ। हमारे दो विधायक हैं भाकपा माले के, कॉमरेड अरूप चटर्जी और कॉमरेड चंद्रदेव महतो जी। हमारे वहां पर चुनाव के दरमियान पोलिंग एजेंट थे हमारे एके राय के सहयोगी और पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड हलधर महतो, और ये हमारी केंद्रीय कमेटी की नेता गीता मंडल जी थी। हमारे विधायकों ने वोट दिया और उन्होंने पोलिंग एजेंट को अपना मतपत्र दिखाया। जो निर्णय हुआ था कि भाकपा माले के विधायक कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट देंगे, बिल्कुल स्पष्ट वोट था। कोई संदेह, कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम लोगों ने बिल्कुल वोट किया। अब जब परिणाम आया तो हम लोगों ने सुना कि कांग्रेस के कुछ नेता, उसमें के राजू जो पोलिंग एजेंट, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और माले के लोग भी वोट जो है नहीं दिए। तो सबसे पहले सवाल तो ये करना होगा कि क्या उन्होंने माले और आरजेडी के मतपत्रों को देखा है? वो अपने बारे में बता सकते हैं, वो अपने बारे में बता सकते हैं। माले ने तो वोट दिया, उनको तो इसलिए जब हार हो गई तो ये बनी बनाई कहानी कांग्रेस वाले शुरू कर दी। और हम लोग सारे लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ बंगाल में पकड़े गए थे। ये बिकने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है। भाकपा माले लड़ने वाली पार्टी है, जल जंगल जमीन। हम इंडिया गठबंधन में हैं ताकि हम भाजपा के खिलाफ लड़ाई को, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को दूसरे तीसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए भाकपा माले की स्पष्ट समझदारी है। हमारे पोलित ब्यूरो के सदस्य वहाँ मौजूद थे। चुनाव के दरमियान ये आपको बताएंगे कि क्या हुआ। गीता जी वहाँ थी, पूरा ऑब्जर्व कर रही थी, ये आपको बताएंगे। धन्यवाद। बता दीजिए उसके बाद। कल जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और उसमें चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरह से के राजू ने बौखलाहट में, हार की बौखलाहट में जो आरोप लगाया भाकपा माले पर, सारा गलत है। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ही कहा कि मेरे विधायक का वोट हमने देखा। सही बात है, हम कहाँ बोले कि आपने नहीं देखा। तो हमारे विधायक का वोट हमने देखा, हम एजेंट थे तो हमने देखा, पार्टी हमको नियुक्त किया था, हमने देखा। तो उन्होंने दूसरे विधायक का आरोप लगाना, बिना देखे संदेह कर देना, ये दर्शाता है कि वो खुद संदेह के घेरे में आ गए। क्योंकि ये गठबंधन का बात है, एकता की बात है, तो उनको स्वयं से बौखलाहट, हार का स्वयं से बात को रखना चाहिए, जब नहीं रखा। जब ये स्पष्ट हो गया कि राजू जी ने एक षड्यंत्र रचा था। ये षड्यंत्र था कि किसी भी हालत से प्रणव झा को जीतने नहीं देंगे और हम अच्छा लेन देन करके अपना रास्ता क्लियर कर लेंगे। नहीं तो वो साबित करे किस आधार पर भाकपा माले पर आरोप लगाया। उन्होंने खुद जो कहा हम भी कह रहे हैं, या तो झूठ हम बोल रहे हैं या राजू जी बोल रहे हैं। इसीलिए हम चैलेंज कर रहे हैं उनको कि हम लोग कोई पद, सरकार को हम लोग बाहर से समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, सांप्रदायिक सौहार्द बना कर रखना है झारखंड को। इसलिए हम लोग बाहर से समर्थन कर रहे हैं। उनमें इतना ही अपने विश्वास से विधायकों पर हम लोग जिस तरह से समर्थन बाहर से दिए हुए हैं, वो भी बाहर से समर्थन दे तो 16 में अगर एक भी विधायक उसका बच गया उनके पार्टी में, तो हम लोग मान लेंगे कि कांग्रेस आज भी जिंदा है। आप कुछ रखेंगे? ये जो बातें आ रही हैं कि राजू जो चुनाव से तुरंत निकलने के बाद जो अपना स्टेटमेंट दिए, उनके ऊपर ही मेरा सवाल है कि वो
यहाँ जो चुनाव का एजेंट बने वो खुद प्रभारी थे और वो एजेंट भी बन गए। कांग्रेस में तो बहुत बड़ी बड़ी नेता झारखंड में थे जो कि एजेंट बन सकते थे। वो सारा कमान को अपने हाथ में रखे, वो बार्गेनिंग की पहले से उनकी साजिश चल रही थी, या हार भी हुई थी तो इसका लोग समीक्षा करते हैं। कोई भी नेता बिना समीक्षा किए वो तुरंत बयान देते हैं कि वो पूरे एकदम बनी बनाई बयान को तैयारी करके रखे थे और वो तुरंत चुनाव के बाद, हार के बाद, ताकि पार्टी उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सके। पार्टी के कटघरे में खड़ा होने के बजाय वो राजद और भाकपा माले पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए हम कहेंगे उन्होंने जो बताया कि 16 वोट कांग्रेस का है और 4 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने कांग्रेस के एजेंट के राजू को क्या अपना मतपत्र दिखाया था? उसकी आधार पर वो अपना बोल रहे हैं कि ये 20 वोट मेरा है और माले हमको वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल ही निराधार और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं के राजू जी। और के राजू जी भाजपा को के ये जो परिमल नथवानी जी को जिताने के लिए वो पहले से ही खेल में लगे हुए थे। और हमारी पार्टी, हमारा जो विधायक और हमारा मीटिंग ये जो तय हुआ था कोई होटल में नहीं हुआ था, 14 तारीख के राज्य कमेटी की बैठक में तय हुई थी एजेंट का वोट देने का। वहाँ हमारे जो प्रणव झा जी वो हमारे मीटिंग में आए थे और वहाँ तय हुआ और हम लोग सीधे वहाँ बूथ पर पहुँचे। और ये लोग तो होटल में रह के एजेंट बना रहे हैं, मॉक पोलिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके साथ ना हम लोग हैं और न उनके बात पर हम लोग को भरोसा। वो पार्टी को बदनाम करने की जो ये साजिश रच रहा है उनके कहने से बदनाम नहीं होगी। वो अपना जो बयान दिए हैं वो माफ़ी मांगे भाकपा माले से। उनका जो आरोप है बेबुनियाद है और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने की साजिश नहीं चलेगी। कांग्रेस को के राजू के खिलाफ उसको पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए और झारखंड से उनको तुरंत प्रभारी से हटाना चाहिए। तभी गठबंधन के और ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए जो गठबंधन बना था, ये झारखंड के गठबंधन को के राजू तार तार किए हैं, शर्मसार किए हैं। इनको यहाँ से हटाना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री को आज चिट्ठी लिखी है और चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस पर तुरंत कार्रवाई करें। इसमें जांच का जो बिंदु है, एक तो ये है कि के राजू क्या यहाँ बिक करके आए हुए थे जैसे आरपीएन सिंह थे जो राज्यसभा चले गए, या यहाँ आकर के बिके, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और किन किन विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने ये धोखाधड़ी की है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। इस छानबीन के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इन लोगों को गठबंधन से बाहर किया जाए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे गठबंधन, हम लोग गठबंधन में कांग्रेस इस वजह से है नहीं। गठबंधन से हम कोई कांग्रेस की कृपा से नहीं आए। गठबंधन हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए यहाँ हमेशा मोर्चा रहा, कांग्रेस उसमें रहे चाहे नहीं रहे। झारखंड में झामुमो और माले और वामपंथी पार्टियों की हमेशा उनका मोर्चा रहा, इसलिए कोई कांग्रेस की कृपा से हम नहीं है गठबंधन में। यहाँ लड़ाई मजबूत हो और इसको कमजोर करने वाली कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को इस गठबंधन में रहना है कि नहीं वो तय करेगी, झारखंड के गठबंधन में। किनके नामांकन पर? नाथवानी जी के नामांकन पर। नाथवानी के नामांकन पर हम लोग क्यों सवाल उठाएंगे? हम लोग जिस दिन उनका गलत तरीके से नॉमिनेशन हुआ उसके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मैं मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वही तो कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। फॉर्मेलिटी क्यों? जो विरोध होता है विरोध होता है। गए नहीं, विरोध दर्ज कराने नहीं, जो विरोध होता है, जो तय होता है वो हम लोगों ने किया। हम लोग तो डायरेक्ट, हमारे कोई उम्मीदवार नहीं थे, ये कांग्रेस का जिम्मा था, ये वहाँ अगुआ जो थे जेएमएम का उनका जिम्मा था। उन्होंने बुलाया हमको, हम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने बिल्कुल कहा कि नाथवानी का जिस तरह से नामांकन हुआ है वो गलत है। इसलिए इसमें कोई दरार की बात नहीं है। बड़ी पार्टियां हैं, जेएमएम बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन आप अपनी गलती को दूसरे के मत्थे मढ़िएगा, ये भाजपा माले बर्दाश्त नहीं करेगी। हम वोटिंग के जो आरोप लगे हैं उसको कैसे सिद्ध करिएगा? कौन? वो कैसे सिद्ध करेंगे? जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे सिद्ध करेंगे? आप जैसे मान लीजिए, हम बोल रहे हैं कि वो मतपत्र दूसरे का देखे हैं, वो बोलेंगे। मनोज जी ठीक है, उनका बात तो हम नहीं रखते हैं। आप उनकी बात मान रहे हैं, वो पोलिंग एजेंट थे, हमारे पोलिंग एजेंट ये थे।
मनोज जी, तो हाँ। आपको ये बता दीजिए कि 20 वोट जो उनको आया, वो 20 वोट में 2 वोट आपका था, हाँ 4 वोट राजद का था। तो ये 16 में अगर 6 वोट जो इधर हुआ है, जिसमें 3 वोट कैंसिल हुआ और 3 वोट जो है नरवानी जी के पक्ष में गया, तो ये 3 वोट किसका था? ये पूरी संभावना है, ये पूरी संभावना है कि कांग्रेस को देखना होगा, जांच करना होगा कि खेल पूरा कांग्रेस के अंदर हुआ है। कांग्रेस का चूंकि जो इतिहास रहा है बिकने वाला, इसलिए मैं शक कर रहा हूँ। आप भी ये कह रहे हैं कि तो यहाँ पर जब 30 वोट जो है बैजनाथ जी को दे दिया गया जेएमएम की ओर से, तो ऐसे भी तो सेकेंड प्रायोरिटी का काउंटिंग होता। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि गठबंधन में तो ये दरार है। नहीं, गठबंधन में क्या दरार है? आप जो तय किए, देखिए आप हमारा जो पार्ट है, भाकपा माले का जो पार्ट है, हमको आप लोगों ने कहा। नहीं मनोज जी, ये चीज थोड़ा आपको समझा दीजिए कि अगर आप लोग का वोट सही पड़ गया था और उधर अगर नहीं हम लोग का वोट सही पड़ा है, वो सही अगर टोटल सही पड़ जाता, हाँ। तो फिर भी 26 पे ही आता, तो सेकंड प्रायोरिटी की काउंटिंग नहीं 26 क्यों, ये जीत जाते। 28 आते। अरे भाई वो कहाँ से, उनका पास वोट ही नहीं जाता तो वो उतना कहाँ पहुँचते? कहाँ वोट तो अब 56 है ना, माइनस कर देंगे। आप देखिए ना 56 है ना, उनके पास 25 वोट उसका पड़ा, 56 वोट है ना। 25 वोट उनका नहीं वो छोड़िए, 56 वोट से दोनों सीट जीता जा सकता है कि नहीं, आप बताइए। अब गणित राज्यसभा, जेएमएम 20 वोट उधर कर दिया बैजनाथ जी को, हाँ। तो जाहिर है कि वहीं पे हाँ तब भी सेकंड प्रायोरिटी का आप गिनिएगा तो उस हिसाब से भी आ जाता है, तब भी। पूरे मामले में अगर देखें तो वोट जो भी मिला, जिसको भी मिला, मगर आप भी जेएमएम को क्लीन चिट दे रहे हैं, आरजेडी भी जेएमएम को क्लीन चिट दे रही है और कांग्रेस भी जेएमएम को क्लीन चिट। हम देखिए, हम किसी को क्लीन चिट और आरोप नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं छानबीन होनी चाहिए। वोट आना चाहिए था, प्रणव झा को जीतना चाहिए था। अगर वो नहीं जीते तो सबसे पहले कांग्रेस को सबसे पहले देखना चाहिए। उनका तो जीत गया, जेएमएम का तो जीत गया, कांग्रेस आरोप लगाने के लिए कूद पड़ी है। कांग्रेस को खुद बचाव के लिए बोलना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। इसमें एक लाइन हम बोलेंगे कि कांग्रेस जेएमएम पर इसलिए आरोप नहीं लगा रहा है कि उनको मंत्री में रहना है। अगर मंत्री में नहीं रहे, इसलिए तो हम बोले कि मंत्रालय नहीं रहे तो 16 में एक भी कांग्रेस अगर जिंदा रह गया, कांग्रेस पार्टी में रह गया, तो मान लेंगे कि कांग्रेस अभी जिंदा है। तो मंत्रालय मलाई चिपना है, उसको मंत्रालय में रहना है, इसलिए जब हम पर किसे बोल देगा जेएमएम के खिलाफ, बोलने की हिम्मत नहीं है उसका, कैसे बोल देगा? वो तो माले है नहीं, छोटी पार्टी है इसलिए बोल दिया। आरजेडी भी है, छोटी पार्टी है इसलिए बोल दिया कि हम लोग आंकड़ा कर दिए 6 गो यही लोग आराम से, हम लोग ठीक है। नहीं तो सवाल है वो मंत्रालय में रहना है, हम तो इसीलिए बोले कि मंत्रालय छोड़ के हम लोग भी बाहर से समर्थन तो किया। मनोज जी, क्या आप लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उनको गठबंधन से बाहर किया जाए कांग्रेस ये को? हम लोग हम छानबीन वो तय करेंगे मुख्यमंत्री। छानबीन के लिए बोले हैं, वो अगुआ है कि इस पूरे मामले को झारखंड के साथ जो धोखा हुआ, जो बदनामी झारखंड को मिली है, उसके लिए ये बहुत गंभीर मामला है और बिल्कुल छानबीन होना चाहिए। और छानबीन से जो निकलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।